welcome. Assalamu alaikum. So assalamu alaikum to everyone. Am I audible and visible to you guys? आवाज आ रही है? Hello, hello, hello. Okay, okay, that's good. So कैसे हैं सब लोग? सब लोगों को वेलकम नून अकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, सब लोगों को वेलकम. There are 10 people right now. ओके, सो आज का हमारा क्लास का टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम बात करेंगे, जिसमें हमारे पास फोर ब्रेन को हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे. कल हमने थोड़ा सा डिटेल देखी थी, आज हम इसकी डिटेल में फंक्शंस भी देखेंगे और बाकी. ठीक हो गया? सो लेट्स बिगिन विद दिस. बिफोर वी रियली डेल्व इनटू द टॉपिक, आज प्रेजेंटेशन है उम्मुल बनीन और बाकी दो तीन स्टूडेंट्स और भी मैंने बोला था, तो बाकी किसी की पीपीटी मेरे पास नहीं आई, सिर्फ उम्मुल बनीन ने मुझे भेजा है. तो बाकी लोग कहाँ हैं? जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, अपनी प्रेजेंटेशन मुझे भेज दें ताकि मैं आप लोगों को यहाँ लगा लूँ प्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ओके, सो हमने बात कर ली थी. वालेकुम अस्सलाम, नाश्ता, वेलकम. हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर ली थी, ओके, प्रीवियस क्लासेस में. ठीक है, और फिर हमने जो है वो नर्वस सिस्टम का हम सीएनएस पढ़ रहे थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने बात की थी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है. ठीक है, हमने थ्री वे प्रोटेक्शन भी पढ़ ली थी कि स्केलेटन वाली जो प्रोटेक्शन होती है वो क्रीनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम करते हैं. मेनिंजेस वाली एक प्रोटेक्शन होती है, और थर्ड वन इज सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड से होती है. ठीक है, और ओके, सो फास्ट फॉरवर्ड करते हुए चीज़ों को आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं डायरेक्ट ब्रेन की. ओके, तो ब्रेन को हम ना इनिशियली तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक हो गया? सबसे पहले हमारे पास आता है फोर ब्रेन. फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ठीक है, दूसरा मिड ब्रेन एंड तीसरा हाइंड ब्रेन. ठीक हो गया? फोर ब्रेन को हम, यस, फोर ब्रेन को एक और नाम भी देते हैं. तो यस, फोर ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्रोजेंसेफ्लॉन. ठीक है, तो जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है ना, तो उस वक्त तीन, एक जो न्यूरल ट्यूब होती है उससे तीन, हमारे पास तीन स्ट्रक्चर्स बनते हैं. ठीक है, फोर ब्रेन को उस वक्त हम प्रोजेंसेफ्लॉन बोल रहे होते हैं. ठीक है, प्रोजेंसेफ्लॉन से हमारा फोर ब्रेन बन रहा होता है. मिड ब्रेन मेसेंसेफ्लॉन से बनता है और हाइंड ब्रेन रोम्बेनसेफ्लॉन से बनता है. ठीक है, इसके अंदर भी दो होते हैं, फिर मीटेनसेफ्लॉन एंड माइलेनसेफ्लॉन, उसकी हम बात करेंगे आगे आगे कहीं. हमारा आज का मेन टॉपिक है फोर ब्रेन. ठीक है, फोर ब्रेन में हमने जो है वो फोर ब्रेन में हम अगर बात करें तो फोर ब्रेन में दो पार्ट्स होते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट. एक टीलेंसेफ्लॉन होता है और एक डायंसेफ्लॉन होता है. ठीक है, ये सारी डिटेल में जाने से पहले हमने थोड़ा सा बात की थी कि व्हाट इज ग्रे मैटर, व्हाट इज वाइट मैटर, एंड व्हाट इज ऑल द स्टफ लाइक ग्रे मैटर, वाइट मैटर, न्यूक्लियस, गैंग्लियन. ठीक हो गया? एक्सॉन्स, फलाना फलाना फलाना, हमने डिटेल में ये चीजें डिस्कस की थी. तो आप लोगों को ये चीजें क्लियर हैं या दोबारा से मैं रिकैप करूं क्विक सा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड गैंग्लियन, what is cerebral cortex? क्लियर है ना? एवरीथिंग इज ओके? ओके, चलें, क्लियर हैं तो दैट्स गुड. अभी हम ना फिर आगे डायरेक्ट जाके हम काम करते हैं अपना. चलें, दैट्स गुड. सब स्टूडेंट्स को क्लियर हैं ये चीजें? तो हम अगर बात करें, हमारा जो फोर ब्रेन होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है टीलेंसेफ्लॉन और एक होता है डायंसेफ्लॉन. और जो टीलेंसेफ्लॉन होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर सेरिब्रम होता है. और ये जो सेरिब्रम है ये डिवाइडेड रहते हैं दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर. ठीक है, द राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट वन. ठीक हो गया? और इसके डीप में अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जो डीप में अंदर बाहर वाले जो सुपरफिशियल येलो येलो नजर आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? बाहर वाला जो सुपरफिशियल है, इसे हम क्या कहते हैं? टीलेंसेफ्लॉन. ठीक हो गया? और अंदर वाले जो डीप स्ट्रक्चर्स हैं, अंदर वाले जो डीप स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कहाँ, लेट मी टेक अनदर कलर. ओके, यस, जो यहाँ बिल्कुल मिडल में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो हमारे पास डायंसेफ्लॉन. और इसकी ट्रिक भी बताई थी लेडी डायना वाली. ठीक है, लेडी डायना वाली ट्रिक भी बताई थी, तो वो याद रखें. ओके, तो डायंसेफ्लॉन. अब जो टीलेंसेफ्लॉन है, टीलेंसेफ्लॉन के अंदर फर्दर क्या होता है? सेरिब्रम. तो ये जो येलो पार्ट जितना भी है सुपरफिशियली, दिस इज सेरिब्रम. और सेरिब्रम के अंदर हमारे पास दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होती हैं, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला. ठीक हो गया? उसके बाद अगर हम बात करें, तो ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, ये जो हमारा सेरिब्रम होता है,
तो सेरिब्रम को भी हम फर्दर डिवाइड्स करते हैं किसकी बिहाफ के ऊपर, कि वहां पे ब्रेन का क्रीनियम का कौन सा पर्टिकुलर पार्ट है। ठीक है, विल कम टू दिस इन अ बिट, लेकिन आगे देखते हैं जरा एक चीज और। यस, ये लोब्स की बात आगे करते हैं हम। ओके, अब स्ट्रक्चरली अगर हम बात करें तो ये जो राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, ये पूरा ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस ग्रीन वन, दिस ग्रीन, दिस इज कॉल्ड कार्पस कुलुसम। ठीक है, तो कार्पस कुलुसम लेफ्ट और राइट राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। इस स्ट्रक्चर में ये देखो नजर आ रहा होगा आप लोगों को, ये जो पूरा ट्रैक नजर आ रहा है, दिस ट्रैक, दिस इज योर कार्पस कुलुसम। ठीक है, दिस इज योर कार्पस कुलुसम। कार्पस कुलुसम का काम क्या होता है, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ना। ठीक है, उसके बाद एक चीज होती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो व्हाट इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो जो सुपरफिशियल एरिया होता है जहां पे ग्रे मैटर होता है। ठीक है, व्हाट इज ग्रे मैटर, एनीवन, व्हाट इज ग्रे मैटर, क्वेश्चन गोज टू समवन, चलो कोई भी बता दे। यस, व्हाट इज ग्रे मैटर, क्या होते हैं ग्रे मैटर, व्हाट इज ग्रे मैटर। यस, एनीवन, क्विकली, जल्दी से। पार्ट मेड अप ऑफ सोमा, ओके। ओके, न्यूरोनल सेल बॉडी से जो पार्ट होता है, बनता है, उसे हम, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस वन, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स, या या ग्रे मैटर, ग्रे मैटर और न्यूक्लियस में फिर क्या फर्क होगा, ग्रे मैटर में और उसमें क्या फर्क होगा। और न्यूक्लियस न्यूरल टिश्यू नहीं है, व्हाइट मैटर एक्सॉन से बनता है। ओके, ओके, देखें ये आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा पूरा बाहर वाला ही, दिस ये बाहर वाला जो पोर्शन है जो ग्रे कलर का नजर आ रहा है, दिस पोर्शन, दिस इज, ये है आप लोगों का ग्रे मैटर। ठीक है, ग्रे मैटर जो होता है ना वो कंटिन्यूअस रहता है, ये न्यूरोनल सेल बॉडीज का कलेक्शन है लेकिन ये कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई गैंग्लियन की मैंने अभी बात ही नहीं की, गैंग्लियन की मैंने सिर्फ उसकी बात की है। ठीक है, ग्रे मैटर की, ग्रे मैटर की बात की है। तो ये हमारे पास ये जो है ना पूरा ये पर्टिकुलर, देखो ये कंटिन्यूअस में है, ये पूरा कंटिन्यूअस में है, यहाँ कोई वो नहीं है हमारे पास, इंटरप्शन नहीं है कहीं पे, पूरा कंटिन्यूअसली हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, न्यूरोनल सेल बॉडीज का पूरा कलेक्शन है। न्यूक्लियस में क्या होता है कि बीच में से ना कोई एक पर्टिकुलर जगह पे एक, जैसे आसमान पे देखते हैं ना एक चांद तारा नजर आ रहा होता है। ठीक है बेटा, मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रे मैटर एंड न्यूक्लियस, ग्रे मैटर और न्यूक्लियस में क्या फर्क है। ग्रे मैटर हमारे पास क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज, ओके, एंड न्यूक्लियस भी न्यूरोनल सेल बॉडीज का कलेक्शन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। जो ग्रे मैटर होता है वो देखो ये आप लोगों का ये जो सुपरफिशियल वाला जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है आप लोगों का, ये दिस इज ग्रे मैटर ना, दिस इज ग्रे मैटर। अब ये देखो यहाँ पे न्यूरोनल सेल बॉडीज कैसे हैं, कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ हैं। ठीक है, जबकि न्यूक्लियस ना बीच बीच में रहते हैं, ऐसे दूर दूर, ऐसे दूर दूर रहते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। ठीक है, क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं, जैसे आइसक्रीम में जगह जगह पे वो होती है ना चॉकलेट चिप। ठीक है, तो ऐसे ही ये आसमान पे भी तारे जो दूर दूर होते हैं ना, तो न्यूक्लियस ऐसे होते हैं। ठीक हो गया, ओके। तो द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ आवर टीलेंसेफलॉन और आवर सेरिब्रम इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स की कितनी लेयर्स होती हैं, 6 लेयर्स होती हैं, एंड दीज 6 लेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस। ठीक हो गया, 6 लेयर्स होती हैं। ठीक है, जब भी कहते हैं कि कंसंट्रेट करें अपनी 6 लेयर्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, इसकी हम बात करेंगे आगे, अब काम की बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे से सारा का सारा टीलेंसेफलॉन है और इसका सारा, अभी व्हाइट मैटर ग्रे मैटर हमने डिस्कस कर लिए थे पहले, इसको मैं दोबारा नहीं डिस्कस करूंगा। डाइलेंसेफलॉन को बाद में बताते हैं। अब जरा टीलेंसेफलॉन के काम पे हैं कि टीलेंसेफलॉन का काम क्या होता है। तो टीलेंसेफलॉन का काम सिंपल है हमारे पास, देखें अब यहाँ पे टीलेंसेफलॉन की हम ना थोड़ी सी और फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं और वो देखते हैं। हमने कहा टीलेंसेफलॉन के अंदर फर्दर सेरिब्रम होता है। अब सेरिब्रम के अंदर 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स होती हैं। अब इसी को हम ना एक और तरह से भी डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर।
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। तो हमारा जो स्केलेटन जो क्रीनियम है ना, उसके हिसाब से हम फिर डिफरेंट डिफरेंट नाम देते हैं इसको। जो हमारा फ्रंटल बोन के नीचे होता है, जो हमारा फ्रंटल बोन के नीचे जो होता है हमारे पास, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फ्रंटल लोब का नाम देते हैं। जो हमारा यस आमना अकबर, यस आमना अकबर। और जो पैराइटल बोन के नीचे होता है, ठीक है, वो पैराइटल बोन के नीचे जो होता है उसे हम पैराइटल लोब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नजर आ रहा होगा आप सर लोगों जो है वो अभी स्टार्ट किया है पढ़ना, तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। मैंने अभी कल ही नॉन अकेडमी ज्वाइन की है। को। ओके चलें, ठीक है, माइक ऑफ कर दो अपना। ओके। ओके, सो ठीक है, जिसकी भी कॉल थी अक्सर जो भी थी, बेटा आप क्लास के एंड में जो है वो मेजबिन से कांटेक्ट कर लीजिए, किसी से कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको पूरा गाइड कर देंगे। हमारे सारे लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, तो वो लेक्चर सारी देख सकते हैं। राइट नाउ हमारा चैप्टर 17 चल रहा है, ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन, ब्रेन। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा दिस येलो पार्ट, दिस येलो पार्ट इज दिस येलो पार्ट इज ये हमारे पास क्या है, पैराइटल लोब। और पीछे ये जो लाइट पिंक कलर का है, दिस इज ऑक्सीपिटल लोब। यहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन होती है, तो ऑक्सीपिटल लोब। और जो जो कान वाली साइड है, ये दिस इज टेम्पोरल लोब। ठीक हो गया। तो इन चार पार्ट्स के अंदर हम फर्दर ब्रेन को डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं इनके, ठीक है, सबके अलग अलग काम हैं। तो सबसे पहले भाई फ्रंटल लोब के क्या क्या काम होते हैं। तो फ्रंटल लोब के काम यहाँ पे लिखे हुए हैं। वॉलेंटरी मूवमेंट, जितनी भी आप वॉलेंटरी मूवमेंट होती हैं, वो हमारे पास फ्रंटल लोब से आती हैं। प्लानिंग, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं आप लोग, फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है, स्टडी की प्लानिंग, एनीथिंग, कोई भी प्लानिंग, वो भी आपकी फ्रंटल लोब से आती है। ठीक है। इंटेलेक्ट, जो इंटेलेक्चुअल थॉट्स होती है ना, जो फॉर एग्जांपल आपका सोच विचार होता है, आईक्यू होता है आपका, ठीक है, और इसी के साथ साथ आपका लाइक जो इंटेलिजेंस होती है, वो आपकी फ्रंटल लोब देखती है, फ्रंटल लोब। ठीक है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी प्रॉब्लम में वो हो गए हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल घर पे आपको सामान लेने भेजा था, ठीक है, अब वहां पे क्या हो गया कि 500 रुपये आपको देके भेजा था, आपने जो है वो चीजें ले ली, अब चीजें 300 रुपये की बन रही, आपके पास सिर्फ 100 रुपये बचे हैं। अब 100 रुपये को कहाँ एडजस्ट करना है, ठीक है, 100 रुपये को कहाँ एडजस्ट करना है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ से होगी, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रंटल लोब करेगी हमारे लिए। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, तो जो रीजनिंग होती है, रीजनिंग, ठीक है, ये भी हमारे पास फ्रंटल लोब करती है। तो फ्रंटल लोब के काम क्लियर है सब लोगों को, ठीक है। फ्रंटल लोब क्या कर रही है, वॉलंटरी मूवमेंट है, प्लानिंग है, ठीक है, इंटेलेक्ट है, ठीक है, ये सारा क्लियर है। ओके। उसके बाद हमारे पास फिर फ्रंटल के बाद पैराइटल आती है। तो पैराइटल में हमारे पास क्या होता है, अच्छा गुलाम दस्तगीर ऐसा बोलोगे, खैर, हर किसी का अपना अपना इंटेलेक्ट है, वो अपने हिसाब से जवाब देगा। ओके। उसके बाद पैराइटल की बात करें, तो पैराइटल का काम क्या होता है, टच और परसेप्शन, ठीक है, ठीक है, टच परसेप्शन, मूवमेंट कंट्रोल और मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो ये वाला काम पैराइटल लोब करती है। फिर हम अगर टेम्पोरल लोब की बात करें, तो टेम्पोरल लोब लॉन्ग टर्म मेमोरी को सपोर्ट करती है, स्पीच स्पीच कॉम्प्रिहेंशन, ऑब्जेक्ट परसेप्शन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज के ऊपर हाथ लगाते हैं ना, तो आपको लगता है कि ये नरम है, अच्छा हाँ मे बी ये ब्रेड होगा, ठीक है, अच्छा ये आंखें बंद करके लोहे पे हाथ लगाओगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि ये लोहा है, ठीक है। फेस रिकॉग्निशन, फेस को रिकॉग्नाइज करने का काम भी टेम्पोरल लोब है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेयरिंग का काम, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी चीज में मतलब वो लेके आना, क्या बोलते हैं, मैनिपुलेट करना यार। जैसे अब अभी इलेक्शन हो रहा है ना, तो लोग रिजल्ट मैनिपुलेट करके पीपीपी का डाल देंगे, बहुत सारे उनका डाल देंगे, तो ये मैनिपुलेशन होगी, ठीक है, पीटीआई का वोट भी उनको दे देंगे, तो दिस इज मैनिपुलेशन। ठीक हो गया।
छेड़छाड़ी करना, छेड़छाड़ी। टेम्पोरल लोब का काम क्लियर है? फ्रंटल लोब, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल। बेटा जो फैक्ट है वो फैक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल का काम होता है विजुअल, सबसे पहले विजुअल रिसेप्शन, देखने का काम ऑक्सीपिटल लोब करती है। देखो इधर आपकी आंख होती है ना इधर, तो डायरेक्ट इसके ऑपोजिट पीछे क्या है? ऑक्सीपिटल लोब, देखने का काम करती है। कान के करीब टेम्पोरल लोब होती तो देखने का काम करती है, ठीक है। और माथे में आगे की तरफ फ्रंटल लोब है तो वो सोचने का, प्लानिंग का, ये सब काम करती है, ठीक है। उसके बाद लोकल ओरिएंटेशन, ठीक है, लोकल ओरिएंटेशन है। और फिर शेप परसेप्शन, किसी भी चीज का शेप कैसा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे काम ऑक्सीपिटल लोब करती है। तो यहाँ तक क्लियर सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो देन लेट मी नो। चारों लोब्स का काम क्लियर है? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, ठीक है। अगर देखो एक एक काम भी याद रखना है ना आपको, आप लोगों की बुक में शायद एक एक ही काम दिया हुआ है। तो देखो टेम्पोरल कान के पास है तो सुनने का काम, ठीक है, सुनने का काम करेगी। टेम्पोरल कान के पास है तो सुनने का काम करेगी, तो हियरिंग, एक काम ऐसे याद रख सकते हैं। ऑक्सीपिटल बिल्कुल आंखों के ऑपोजिट होती है, यहाँ आपकी आंखें हैं ना, तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट ऑक्सीपिटल है, तो देखने का काम ऑक्सीपिटल करती है, ठीक है। पैराइटल जो है वो मूवमेंट से रिलेटेड है, और फ्रंटल जो है वो इंटेलिजेंस और प्लानिंग से रिलेटेड है, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक हो गया। लोकल ओरिएंटेशन, लोकल ओरिएंटेशन का मतलब है कि आप देखो इस वक्त कहाँ खड़े हैं आप, ठीक है, कहाँ खड़े हैं। अगर आप अपनी आंखें बंद भी कर लेना तो आपको पता लगता है कि आप किस वक्त कहाँ हैं। फातिमा, वेलकम टू द नून एकेडमी, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आपको आप एक रास्ते पे बार बार जाते हैं ना, तो वहां आपको हर एक स्टेप याद हो जाता है कि इतने दिन मतलब इतने इतने यहाँ पे एक्चुअली में ये चीज होगी, यहाँ पे एक्चुअली में ये चीज होगी, ठीक है। या फिर रात को अंधेरे में आपको प्यास लगी, लाइट नहीं है, ठीक है, आपको पता है कि आपके डिस्पेंसर का रास्ता कौन सा है, आप वैसे ही जाके पी लेते हैं, ठीक है। तो ब्रेन इज अ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही फैसिनेटिंग चीज है, बहुत ही फैसिनेटिंग। आज गूगल पे जाके लिखें कि द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग ऑफ यूनिवर्स, तो आंसर आता है ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन इज अ वेरी 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 कॉम्प्लेक्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? अच्छा, यहाँ पे एक और है, यहाँ पे भी काम बताए गए हैं, ठीक है। फ्रंटल में मोटर फंक्शन, मोटिवेशन, एग्रेशन, स्मेल एंड मूड, ठीक है। फिर पैराइटल में रिसेप्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ सेंसरी इन्फो, टेम्पोरल स्मेल, हेयरिंग। खैर आप पिछले वाली को वो करें, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ना आप लोगों को ये चीज घुमा घुमा के दी जाएगी, तो एक एक पे कंसंट्रेट करें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। जो मैंने प्रीवियस वाला बताया ना उस पर ही कंसंट्रेट करें। उसके बाद हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स है। सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स वही सेरिब्रम का पार्ट है, ठीक है। तो जो काम हमारे पास उन्होंने किया है फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, वही काम यहाँ पे भी हो रहे होंगे सिंपल से। तो ये देखें, सेंसरी स्टिमुलस, ठीक है, फ्रॉम द राइट बॉडी साइड। अच्छा एक चीज और, ये आप लोगों को पता है कि जो हमारी लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो हमारी राइट वाले बॉडी पार्ट को कंट्रोल करती है। तो अगर यहाँ पे कोई डैमेज आता है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट वाले में, लेफ्ट में कोई पैरालिसिस होता है, स्ट्रोक होता है, कोई भी कंडीशन होती है, तो फिर हमारे राइट साइड ऑफ बॉडी पे फर्क पड़ेगा। और अगर राइट वाले में होगा, लेफ्ट राइट वाले में होगा तो लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है, वाइस वर्सा। तो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर का क्या काम है, ठीक है, बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करना, मोटर कंट्रोल ऑफ राइट साइड ऑफ द बॉडी, स्पीच है, लैंग्वेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, एनालिसिस एंड कैलकुलेशन, टाइम एंड सीक्वेंसिंग, ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड, लेटर्स एंड नंबर्स। वहीं पे राइट वाले को देखें तो ये किसको कंट्रोल करेगा, लेफ्ट साइड को, बॉडी के लेफ्ट साइड के मोटर एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। क्रिएटिविटी, स्पेशियल एबिलिटी मतलब वही स्पेस में कैसे है, मतलब फॉर एग्जांपल आप आंखें बंद करके भी बता सकते हो कि आपके रूम में फलानी जगह पे ये चीज टंगी हुई है फ्लड से, ठीक है। तो वहाँ की जो प्रेमिसेस हैं, जो स्पेस है पर्टिकुलर, उसके बारे में आपको पता है, अच्छे से पता है, ठीक है।
कॉन्टेक्स्ट एंड परसेप्शन है, रिकॉग्निशन ऑफ फेसेस एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मोर और लेस वही काम है जैसे जो कि हमने उन लोब्स में पढ़े, क्योंकि ये जो हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होती है ना, इसी के तो लोब्स होते हैं। यहाँ फ्रंटल हो गया, ठीक है, यहाँ से आगे आगे ये फ्रंटल हो गया, यहाँ पे पैराइटल हो गया, इधर नीचे इधर साइड पे टेम्पोरल हो गया, पीछे ऑक्सीपिटल हो गया। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे बताएंगे इसने। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? आवाज आ रही है मेरी? आवाज क्लियर है? ओके। राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? कॉर्पस कोलोसम। और ये कॉर्पस कोलोसम बनता किस चीज से? इट इज मेड अप ऑफ एक्सोन फाइबर्स। जो एक्सोन्स होते हैं ना, न्यूरॉन का जो दो दो होते हैं ना पार्ट, एक हमारे पास तीन पार्ट होते हैं रादर, एक्सोन होता है, ठीक है, और सेल बॉडीज होती हैं। तो ये हमारे पास है, जो कॉर्पस कोलोसम है, ये क्या है? ये एक्सोन फाइबर से बना होता है। और ये क्या करता है? ये चोली करता है एक्चुअली में। मैं इस कॉर्पस कोलोसम को दूसरा नाम लड़की का दे सकता हूँ, लड़की का। इट इज लड़की, इट इज नथिंग बट लड़की। ठीक है, वो ऐसे है कि ये ना, वो ऐसे है अब देखो सब लोग एकदम हो गए। वो ऐसे कि ये जो राइट वाली सेरेब्रल हेमिस्फीयर होती है उसकी इन्फॉर्मेशन लेफ्ट वाले को दे देती है, और लेफ्ट वाले को राइट वाले को दे देती है। तो ये चुगलखोर औरत है, तो दैट्स वाई मैंने इसको लड़की कहा। उधर की उधर, इधर की उधर। अरे आई एम जस्ट किडिंग, दिल पे ना ले लें आप लोग। नहीं नहीं, मैंने तो आज तक लड़के नहीं देखे जो चुगलखोरी करते हो भाई। ओके जस्ट किडिंग भाई, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा ना हो दिल पे ना ले लें, बस सिर्फ ईज ऑफ, आसानी से अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझाने के लिए कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ। जी जी महजूबीन बिल्कुल अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये राइट साइड वाली इंफॉर्मेशन को लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड वाली को राइट साइड में मिल जाती है। ये देखो महजूबीन ने बोल दिया, सर की बात तो सही। नहीं नहीं, तहरीम नहीं होते भाई, एटलीस्ट मैं तो ऐसा नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो ठीक है, यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गया कॉर्पस कोलोसम का क्या काम है। इसके बाद हम देखते हैं जरा। ओके, जो आप लोगों का सुपरफिशियल सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना, इट इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, और इट इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। बाकी सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में हम कुछ बात नहीं करेंगे। एवरीथिंग इज ओके, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? अब आप लोगों से पूछ लिया जाए डिफरेंट डिफरेंट कुछ भी तो बता देंगे। फ्रंटल का क्या काम है, पैराइटल का क्या है, टेम्पोरल का क्या है? ओके ओके ओके, अब डाइन की बात करते हैं। ठीक है, अब डाइन की बात करते हैं। तो जो डाइन होती है ना, डाइन, डाइन की बात करते हैं। डाइन, डाइन के अंदर हमारे पास ना दो स्ट्रक्चर आते हैं। ओके जस्ट अ मिनट, डाइन कहाँ है? वेयर इज डाइन? ओके, वाइट मैटर ग्रे मैटर, 60% वाइट मैटर होता है और 40% ग्रे मैटर होता है। यस, दो पार्ट होते हैं हमारे पास, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। तो नंबर बी पार्ट, फोर ब्रेन का हमारे पास दूसरा पार्ट जो है, टीलेनसेफ्लॉन के बाद होता है डायनसेफ्लॉन। ठीक है, तो ये जिसमें जितना व्हाइट पोर्शन नजर आ रहा है आप लोगों को सुपरफिशियली, दिस इज योर टीलन, और ये अंदर ये जो ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, दिस इज योर डायनसेफ्लॉन। ठीक है, तो डाइन भी ऐसी ही होती है ना, बालों के अंदर छुपी हुई होती है एकदम अंदर। ठीक है,
ओके, अब जो डायनसेफ्लॉन है ना उसके अंदर दो स्ट्रक्चर हैं, एक है थैलेमस और एक है लिम्बिक सिस्टम। ठीक हो गया। जो थैलेमस होता है ना, थैलेमस, इट इज कॉल्ड द रिले स्टेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, रिले स्टेशन। दो थैलेमाए होते हैं, दो थैलेमस। ठीक है, एक जस्ट राइट एंड एक जस्ट लेफ्ट। तो उसको हम बात करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रोबेबली जस्ट अ मिनट, इस वाले डायग्राम में शायद नजर आ रहा हो सही से। तो नीचे से ना हमारा हमारा ब्रेन स्टेम होता है, नीचे से एक्चुअली में स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर हमारा ब्रेन स्टेम होता है और ब्रेन स्टेम के ऊपर हमारा मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन से जैसे ही ऊपर आता है ना हमारा, तो यहाँ पे हमारे दो थैलेमस होते हैं, दो थैलेमस। ठीक है, यहाँ इस वाले डायग्राम में आप लोगों को नजर आ रहा होगा, नीचे से ऐसे आए, अब स्पाइनल कॉर्ड, ऊपर मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन से ऊपर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ क्या आता है, ये दिस इज योर थैलेमस और थैलेमाए। तो जितनी भी आपकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जिस भी पार्ट से, बॉडी के जिस भी पार्ट से सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है ना, वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आती है आपके थैलेमस के अंदर। ठीक है, थैलेमस के अंदर आती है। फिर थैलेमस से ये डिसाइड होता है कि इसको किधर भेजना है, इसको पैराइटल लोब में भेजना है, इसको फ्रंटल लोब में भेजना है, इसको पीछे टेम्पोरल लोब में भेजना है, या इसको सॉरी पीछे ऑक्सीपिटल लोब में भेजना है, या इसको साइड में टेम्पोरल लोब में भेजना है, कहाँ भेजना है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में ना सेंटर है, रिले स्टेशन है। जैसे एक मेन स्टेशन होता है ना, वहां पे सारी सारी ट्रेन वहां से होके जाती हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी ऐसा ही है कि जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास थैलेमस में आती है, और थैलेमस से फिर वो अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द ब्रेन में जाती है। उसको फोर ब्रेन में भेजना है तो फोर ब्रेन में भेज देगा। ठीक है, लिम्बिक उसको ऊपर भेजना है कहाँ, पैराइटल लोब के पास, टेम्पोरल, जिसके पास भी भेजना है ना अकॉर्डिंगली वो भेज देगा। तो इसलिए ऐसे हम एक क्लियरिंग हाउस भी कहते हैं। ठीक है, क्लियरिंग हाउस इसलिए कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास आती है, ये फिर वहां से ना बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन आ गई, अब उसको ना जिस पार्ट में भेजना है, जैसे फॉर एग्जांपल दो इन्फॉर्मेशन साथ साथ आ रही है, फॉर एग्जांपल देखने वाली, मतलब विजुअल, और इसी के साथ साथ हमारे पास एक और है, जैसे फॉर एग्जांपल सेंस ऑफ स्मेल है। ठीक है, तो वो दोनों इन्फॉर्मेशन साथ साथ आ रही है, तो वो कैसे होगी, वो पहले थैलेमस में आई। अब थैलेमस में देखने का काम कौन कर रहा है, टेम्पोरल पैराइटल सॉरी ऑक्सीपिटल लोब। तो देखने वाली इन्फॉर्मेशन को वो ऑक्सीपिटल में पहुंचा देगा, और हमारे पास जो स्मेल है, सेंस ऑफ स्मेल, वो फ्रंटल लोब से होता है ना, तो वो उसको फ्रंटल लोब में पहुंचा देगा। ठीक है, तो इस तरह देखो क्लियर कर दिया उसको इन्फॉर्मेशन ने कि जिसका काम जिधर है उसको उधर भेज दिया। ठीक है, इट इज लाइक अ गेट कीपर, जो बिल्डिंग का चौकीदार होता है ना, जो बैठा रहता है कि भाई आपको उधर जाना है, ये इधर से जाइए, आपको इधर जाना है इधर जाइए। तो इट इज, इसलिए इसको क्लियरिंग हाउस कहते हैं। ठीक हो गया। तो clearing house of the sensory impulses, it receives them from the different part of the brain and relay to the appropriate part of the motor cortex। ठीक है, it also involves the perception of pleasure and pain। प्लेजर और पेन की परसेप्शन में भी इन्वॉल्व होता है ये। और एक चीज और है, ना सिर्फ ऐसा कि ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन, नीचे से इन्फॉर्मेशन जो आ रही है उसको अप्रोप्रिएट पार्ट में भेजना, ऊपर से जो आ रही है ना फॉर एग्जांपल, उसका भी यही है कि उसको भी बॉडी के उसी पर्टिकुलर पार्ट पार्ट वे पे ये वो करता है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल मूवमेंट की इन्फॉर्मेशन मेरी पैराइटल लोब से आएगी, इधर आ गई। ठीक है, मेरा वो मोटर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जिस पार्ट को वो करना है उधर उधर ही जाएगी। फॉर एग्जांपल मुझे आर्म को आर्म की मूवमेंट कराना है तो आर्म वाले नर्व को एक्टिवेट करेगा और वहां मैसेज जाएगा। तो क्लियर है थैलेमस के बारे में, क्लियर है सब लोगों को, थैलेमस क्लियर है गर्ल्स एंड बॉयज, बॉयज तो है ही नहीं, सारी वेमेंस हैं, वेमेंस। ओके, इसके बाद हमारे पास हम बात करते हैं लिम्बिक सिस्टम की। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे थैलेमस के डिफरेंट डिफरेंट रोल बताया गया। थैलेमस, ये थैलेमस है और ये थैलेमस के काम बताए गए हैं। ठीक है, अब लिम्बिक सिस्टम के अंदर फर्दर ना कितने पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास हाइपोथैलेमस, एमाइगडेला और हाइपोकैम्पस। ठीक हो गया। हाइपोथैलेमस के बारे में मैं क्या ही बात करूं। ठीक है, हाइपोथैलेमस आप लोगों का, जस्ट लुक एट दिस डायग्राम,
यहाँ पे तीनों चीजें आप लोगों को नजर आ रही होंगी। हाइपोथैलेमस, जो थैलेमस होता है ना, एक्चुअली में ये एक जो दो दो थैलेमस है ना, इसके साथ साथ इसके नीचे फ्रंट वाली साइड पे नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस होता है, इसके पीछे नीचे वाली साइड पे एक सब थैलेमस होता है, उसको छोड़े, वो आप लोगों के कोर्स का हिस्सा नहीं। ठीक है, लेकिन हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो अज्यूम करो, जो दो छोटी छोटी बॉल्स है ना वो यहाँ पे हैं, तो उसके फ्रंट वाली साइड पे यहाँ पे छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ नजर आ रहा होगा ये वाला पार्ट, देखें 4 नंबर वाला, तो ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस क्या काम करता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, मैंने केमिकल कोऑर्डिनेशन आपको बहुत डिटेल में बता दिया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथैलेमस का काम क्या है? इट एक्ट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन एंडोक्राइन between the nervous coordination and chemical coordination। ठीक है, तो ये कनेक्शन होता है हमारे एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन के बीच में, या फॉर एग्जांपल नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन के बीच में हमारा पूरा ये ब्रिज होता है। साथ साथ में ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है। जितने भी पिट्यूटरी के हार्मोन्स हमने देखे थे, उनके जो सिक्रेटरी हार्मोन्स होते हैं, सिक्रेटरी हार्मोन्स, ठीक है, नो टीएसएच इज नॉट रिलीज बाय दिस, टीएसएच इज रिलीज बाय पिट्यूटरी। ठीक है, लेकिन टीएसएच को रिलीज कराने के लिए ये रिलीज करता है एक टीआरएच, वो यहाँ बनता है। ठीक है, तो इंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स हैं उनके जो रेगुलेटरी फैक्टर्स है ना, जैसे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। ठीक है, वो सब के सब यहीं बनते हैं। ठीक है, तो जो जो कंट्रोल होता है ना पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो सारा का सारा ये खुद करता है। इसके अलावा दो हार्मोन्स खुद ही सीक्रेट सिंथेसाइज भी ये करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, जो जाके स्टोर होते हैं, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो एडीएच और ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिंथेसाइज होते हैं, जाके स्टोर पोस्ट सॉरी हमारे पास एडीएच और ये बनते हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर है, स्टोर हो जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम हार्मोन्स हो गए। और इसके साथ साथ हार्मोन्स को छोड़ के और क्या काम करता है ये, हमने बात की थी, इट इज द थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, थर्मो रेगुलेशन यहीं से होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे जो होम्योस्टेसिस होता है ना, होम्योस्टेसिस को भी ये मेंटेन रखता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे ब्लड में कोई फ्लक्चुएशंस होती हैं थोड़ी बहुत, ब्लड प्रेशर की या फिर आयंस की, ठीक है, उसको भी ये मेंटेन करता है। इसी के साथ साथ ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, एग्रेशन हो गया, प्लेजर इन पेन हो गया, इस वाली मूवमेंट्स को भी ये हमारे ये वाली जो एक्टिविटीज है इन्हें भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस एक्चुअली में बहुत छोटा पार्ट है, ये देखें, ये स्क्वायर शेप, ये जो छोटा सा पार्ट आप लोगों को नजर आ रहा हो, ये दिस वन, लेकिन काम ये बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, काम बहुत ज्यादा करता है। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? दूसरे नंबर पे हमारा एमाइगडेला। जो एमाइगडेला होता है ना, तो यू कैन सी गाइस एमाइगडेला ओवर हियर, जस्ट लुक एट दिस, ये दो रोड शेप के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ना, दिस इज योर एमाइगडेला। और एमाइगडेला का काम क्या होता है, बस अभी अबाउट टू स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं अभी। एमाइगडेला, एमाइगडेला का काम क्या होता है? एमाइगडेला का काम होता है सेंसेशन ऑफ प्लेजर्स। ठीक है, तो इट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ प्लेजर, पनिशमेंट एंड सेक्सुअल अराउजल। ठीक है, तो जो हमें खुशी मिलती है, ठीक है, या पनिशमेंट में जो हमें जो वो रिग्रेट फील होता है, ठीक है, और सेक्सुअल स्टिमुलेशन जब हो तो उस उधर वहाँ उस वाली सिचुएशन में जब अराउजल हमें फील होता है, तो वो एमाइगडाला इस चीज़ को कंट्रोल करता है। और लास्ट में हाइपोकैम्पस है, तो हाइपोकैम्पस, यू कैन सी गाइस हाइपोकैम्पस इन दिस डायग्राम, ये देखें, ये ऐसा करके जो स्ट्रक्चर है, दिस वन, दिस इज योर हाइपोकैम्पस। और हाइपोकैम्पस का काम होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी को सपोर्ट कर। ठीक है, और मेजॉरिटी लोगों की लॉन्ग टर्म मेमोरी आजकल कम हो रही है, क्यों? ड्यू टू सोशल मीडिया एंड फलाना फलाना, मोबाइल का ज़्यादा एक्सेसिव यूज। ठीक है,
तो सोशल मीडिया एंड मोबाइल का यूज़ आपके हाइपोकैम्पस की एबिलिटी को कम कर सकता है, ठीक है? तो जो अल्जाइमर डिजीज़ होती है और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ेज़, उसमें हाइपोकैम्पस बहुत 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 बुरे तरीके से डैमेज होता है, इसीलिए अल्जाइमर में भूलने की बीमारी होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, थैलेमस, हाइपोकैम्पस, ये सब कुछ, ठीक है? तो यहाँ हमारा फोर ब्रेन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? कल हम मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की बात करेंगे, और अभी हम जस्ट प्रेजेंटेशन देखते हैं। वी हैव जस्ट लेफ्ट 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स में हम प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। कल हम देखेंगे मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन है तो देन लेट मी नो। एनी क्वेश्चन अप टू दिस? किसी को कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? चलें, होप सो यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।